हर रोज खरबों रुपए पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में इधर से उधर घूमते हैं। लोग इसे कमाते हैं, खर्च करते हैं, बचाते हैं। लेकिन एक बहुत ही मजेदार सवाल है जो ज्यादातर लोग कभी सोचते ही नहीं। तो ये पैसा ये आता कहाँ से है? क्या सरकारें इसे बस छाप देती हैं, या बैंक इसे बनाते हैं, या फिर ये बस कहीं से डिजिटल दुनिया में पैदा हो जाता है? चलिए आज इसी की तह तक जाते हैं, क्योंकि सच्चाई हमारी सोच से कहीं ज्यादा हैरान करने वाली है। इस पूरे सफर में हम सबसे पहले एक आम गलतफहमी को दूर करेंगे, फिर उस हकीकत को जानेंगे जहां से ज्यादातर पैसा आता है। ये भी देखेंगे कि ये अर्थव्यवस्था में फैलता कैसे है, और हाँ, इसे कंट्रोल करने के चैलेंज को भी समझेंगे। और आखिर में पैसे के भविष्य पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे आम धारणा से शुरुआत करते हैं। वही आइडिया कि पैसा बड़ी बड़ी प्रिंटिंग मशीनों से छपकर आता है। ये कहानी तो हम सबको पता है ना? हर देश में एक सेंट्रल बैंक होता है, जैसे अपने यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। और यही बैंक सरकारी मशीनों का इस्तेमाल करके वो नोट और सिक्के छापते हैं जिन्हें हम अपनी जेब में रखते हैं। पर यहाँ एक बहुत बड़ा मोड़ है। ये जो फिजिकल कैश है ना, जिसे हम असली पैसा समझते हैं, वो असल में सिस्टम में मौजूद कुल पैसे का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। और ये रही चौंकाने वाली सच्चाई। आज का ज्यादातर पैसा कागज का है ही नहीं, वो डिजिटल है। ये सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखने वाले नंबर हैं जो दुनिया भर के बैंक खातों में घूमते रहते हैं। सच तो यह है कि फिजिकल कैश यानी हमारे नोट और सिक्के कुल पैसे का एक बहुत बहुत छोटा सा हिस्सा है। तो अगर पैसा छापा नहीं जा रहा है, तो फिर ये इतना सारा डिजिटल पैसा आ कहां से रहा है? इसका जवाब छिपा है हमारे कमर्शियल बैंकों में। तो सबसे जरूरी बात यह है, ज्यादातर नया पैसा तब बनता है जब कोई कमर्शियल बैंक किसी को लोन देता है। नहीं, ये पैसा किसी और के खाते से नहीं आता। ये बिल्कुल नया पैसा है जो उसी पल बनाया जाता है, मानो हवा में से। अच्छा, अब ये होता कैसे है? ये एक सिस्टम के जरिए मुमकिन है जिसे फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि बैंकों को अपने पास जमा कुल पैसे का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही रिजर्व में रखना होता है। बाकी का पैसा वो लोन के तौर पर दे सकते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलती है। चलिए इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी को घर खरीदने के लिए लोन चाहिए और वो बैंक जाता है। जैसे ही बैंक उस लोन को मंजूरी देता है, वो बस लोन लेने वाले के अकाउंट में उतनी रकम डिजिटली डाल देता है और बूम, वो पैसा जो पहले था ही नहीं, अब सिस्टम में आ चुका है। उसे लोन देने की प्रक्रिया में ही बनाया गया था। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक बार जब ये नया पैसा बन जाता है, तो ये पूरी अर्थव्यवस्था में एक लहर की तरह फैल जाता है। सोचिए, जिसने होम लोन लिया था वो घर के बेचने वाले को पेमेंट करेगा। अब बेचने वाला उस पैसे को अपने बैंक में जमा करेगा, और अब वो बैंक उस जमा पैसे का एक हिस्सा फिर से किसी और को लोन के रूप में दे सकता है। ये प्रोसेस बार बार चलता रहता है, जिससे अर्थव्यवस्था में पैसे की मात्रा कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन अगर बिना सोचे समझे पैसा बनाया जाए तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। यहीं पर सेंट्रल बैंकों की एंट्री होती है, जो इस नाजुक संतुलन को बनाए रखने का काम करते हैं। ये सच में एक बहुत ही नाजुक बैलेंस बनाने जैसा है। अगर अर्थव्यवस्था में पैसा बहुत कम हो जाए तो ग्रोथ धीमी पड़ जाती है, निवेश रुक जाता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर बाजार में जरूरत से ज्यादा पैसा आ जाए तो कीमतें आसमान छूने लगती हैं, जिसे हम महंगाई कहते हैं, और हमारे पैसे की कीमत कम हो जाती है। तो इस बैलेंस को बनाए रखने के लिए सेंट्रल बैंक ब्याज दरों जैसे टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। ब्याज दरें बढ़ाकर वो लोन लेना महंगा कर देते हैं, जिससे पैसा बनने की रफ्तार धीमी हो जाती है, और दरें घटाकर वो लोन लेने को बढ़ावा देते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था को ताकत मिलती है। लेकिन पैसे की ये कहानी यहीं रुकी नहीं है। आज नई टेक्नोलॉजी पैसा बनाने के इस पूरे सिस्टम को एक बार फिर से बदल रही है। आइए देखते हैं कि भविष्य कैसा दिख सकता है। देखिए, कुछ सरकारें सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी CBDCs पर काम कर रही हैं, जो पैसे का एक पूरी तरह से डिजिटल रूप होगा और जिसे सीधा सेंट्रल बैंक ही जारी करेगा। वहीं दूसरी ओर बिटकॉइन जैसी डिसेंट्रलाइज्ड प्रणालियों ने पैसा बनाने और मैनेज करने के बिल्कुल नए मॉडल पेश किए हैं, जो किसी एक सेंट्रल अथॉरिटी पर निर्भर नहीं करते। तो अगली बार जब कोई अपना बैंक बैलेंस देखे तो ये याद रखिएगा, पैसा सिर्फ तिजोरियों में नहीं छापा जाता। इसका ज्यादातर हिस्सा बैंकों, नीतियों और भरोसे के एक जटिल नेटवर्क के जरिए डिजिटल रूप में बनता है, जो हर रोज हमारी दुनिया की अर्थव्यवस्था को चलाता है। अगर इस जानकारी से कुछ नया सीखने को मिला तो इसे एक लाइक जरूर दें।
और नीचे कमेंट्स में बताएं पैसा बनने की इस पूरे प्रक्रिया में सबसे चौंकाने वाली बात क्या लगी। हमारी दुनिया को चलाने वाले ऐसे ही और भी छिपे हुए सिस्टम्स को समझने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे।